विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ कानून बनते हैं और उन कानूनों पर सिस्टम चलता है। पेट्रोल की किल्लत है, डीजल की किल्लत है। ये भारत सरकार के गलत विदेश नीति, गलत कुप्रबंधन का परिणाम है। ये राज्य सरकार के मंत्री लोग और सत्ता पक्ष के लोग रिक्शा से चल रहे हैं। देश में अराजकता की स्थिति ये लोग पैदा करना चाहते हैं। न पेट्रोल की कमी है, कोई एलपीजी की कमी है। ये सारा चीज समेट करके ये प्रधानमंत्री को बनाए। इनके प्रधानमंत्री अपने बचने के लिए, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेका है, जिसका परिणाम है ये गैस का किल्लत, ये पेट्रोल डीजल का किल्लत। अध्यक्ष महोदय, सिस्टम पर नकेल विधानसभा ही कसती है। सरकार भी इसी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यही विधानसभा सरकार के आंख में आंख डालकर सवाल भी पूछता है और यहाँ बैठते हैं जनता के रहनुमा माननीय विधायक जी। लेकिन जब इन्हीं जनप्रतिनिधियों को सिस्टम ठग ले तो आप क्या कहेंगे? महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम हो, हमारे प्रतिपक्ष विधायक, जनप्रतिनिधि, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम वैसे जमीन पर, मैं तो अपने बारे में कहना चाहता हूं कि मैं भी इस समिति का सदस्य हूं, लेकिन उस जमीन पर अगर हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन होता है तो गरीब आदिवासियों के जमीन पर हम अपना मकान तो नहीं बनाएंगे। मैं सदन में आज ये घोषणा करना चाहता हूं, उन गरीब आदिवासी की जमीन जिनके नाम से 1970-71 में बंदोबस्त किया गया था, क्या ये सदन तैयार होगा? जनप्रतिनिधि सभी तैयार होंगे कि उन्हें वहां से विस्थापित करके हम लोग अपने रहने के लिए मकान बनवाएं? हम आपसे जानना चाहते हैं, पूरे सदन से ये सहमति लेना चाहते हैं। अब झारखंड के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के जमीन के साथ ही ठगी हो गई। अब तक तो जमीन की लूट फर्जीवाड़ा से आम जनता छटपटा रही थी, न्याय के लिए भटक रही थी। लेकिन अब तो इन विधायकों को भी अपने आसियाने के लिए सिस्टम ने लाचार बना दिया है। झारखंड से ये एक बड़ी दिलचस्प और चौंकाने वाली खबर है। जी हाँ, झारखंड में जनप्रतिनिधियों ने आसियाना बनाने के लिए एक सोसाइटी रजिस्टर्ड की थी, जिसका नाम था झारखंड विधायक एवं सांसद गृह निर्माण स्वावलंबी सरकारी समिति लिमिटेड। भाई, ये विधायक सांसद गृह निर्माण कर स्वावलंबी बनते, उससे पहले सिस्टम ने ऐसी लाठी मारी कि इनके हाथ से पूरी जमीन ही फिसल गई। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं द एयर नाउ शो। कहावत है, चिराग तले अंधेरा। लेकिन जब चिराग जलने वाले ही अंधेरे में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? जो माननीय सदन में बैठकर जनता की जमीनों की हिफाजत के लिए कानून बनाते हैं, आज उनकी अपनी ही जमीन पर संकट के बादल छा गए हैं। झारखंड के विधायक और सांसद घर बनाने के लिए 28 जून 2016 को सरकार से जमीन मांगते हैं। बात विधायकों की थी, बात सत्तासीनों की थी, तो काम भी ताबड़तोड़ आगे बढ़ रहा था। साल भर भी नहीं गुजरा कि रांची के कांके अंचल में माननीयों के लिए 35 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई। 2017 में ही ये भूमि इस ट्रस्ट को ट्रांसफर भी कर दिया गया। माननीयों के लिए सिस्टम का हाई स्पीड देखिए, 1 साल 11 महीने 3 दिन में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर दी गई। इसके बाद विधायकों ने भी जमीन के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिया। माननीयों ने 75,000 हजार जमा कर दिए। एक जनप्रतिनिधि को 20 डिसमिल जमीन मिलनी थी। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। 35 एकड़ जमीन ट्रस्ट को ट्रांसफर भी हो गया था। अब इन जमीनों की रजिस्ट्री बाकी थी। लेकिन असली खेल 10 साल बाद शुरू हो गया। माननीयों की जमीन रजिस्ट्री नहीं होने का मामला उठने लगा। ये मामला सदन में भी उठा। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इसमें क्या परेशानी है,
3 दिनों में पोर्टल खुल जाएगा और रजिस्ट्री भी हो जाएगी। पोर्टल तो नहीं खुला, लेकिन इस जमीन की असली कहानी और पोल पट्टी ही खुल गई। दरअसल इस जमीन को गलत तरीके से ही ट्रांसफर किया गया था, या फिर अधिकारियों ने आंख बंद करके पूरे कायदे कानून को ताक पर रखकर सत्ता का नमक अदा करने के लिए माननीयों के ट्रस्ट को जमीन ट्रांसफर कर दी थी। दरअसल इस जमीन को 70-71 में ही भूमिहीनों को बंदोबस्त किया गया था। बेचारे बंधन करमाली, जुड़वा करमाली, चरकू करमाली, ललकू मुंडा, राजू मिर्दिहा और अन्य के नाम से 70-71 में जमीन की बंदोबस्ती की गई। लेकिन 2016 में अधिकारियों ने इस जमीन पर खेल कर दिया और ये जमीन माननीयों के लिए ट्रांसफर कर दी गई। जमीन पर माननीयों का आशियाना बनना था। सोचिए कैसे भूमिहीनों की जमीन उनके पैरों तले खिसकने वाली थी। आज सदन में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने तो यहां तक कह दिया कि कोई अपना घर यहां बना ले, लेकिन मैं तो भूमिहीनों के जमीन पर घर किसी कीमत पर भी नहीं बनाऊंगा। और उन्होंने दूसरे विधायकों से भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप भी नहीं बनाएंगे। तो गरीब आदिवासियों के जमीन पर हम अपना मकान तो नहीं बनाएंगे। मैं सदन में आज ये घोषणा करना चाहता हूँ। क्या ये सदन तैयार होगा? जनप्रतिनिधि सभी तैयार होंगे कि उन्हें वहां से विस्थापित करके हम लोग अपने रहने के लिए मकान बनवाएं? हम आपसे जानना चाहते हैं। यहाँ कोई भी विधायक पानी में नहीं भीग रहे, सरकारी आवास में ठाठ की जिंदगी बिता रहे हैं। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद का इस राजधानी में अपना निजी आवास है। इनके आसियाना बनाने में 1-2 साल देर भी हो जाए तो बहुत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जरा उन भूमिहीनों के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि यहाँ का सिस्टम कैसे कैसे कारनामे करता है। लूट खसोट की इस पटकथा पर पूरी कहानी अगर लिख दी गई होती तो आज ये भूमिहीन कहाँ होते। बहरहाल झारखंड में माननीयों के लिए नई जमीन की तलाश शुरू होगी। काम भी फटाफट होगा, भले आम लोग सीओ के दफ्तर में उसकी चौखट पर एड़ियां घिसते रहे। अब देखना यह है कि अफसर बाबू माननीयों के लिए साफ सुथरी जमीन खोज पाते हैं या नहीं। नहीं तो फिर नया बंधन करमाली, जोड़मा करमाली और चरकू करमाली, ललकू मुंडा तो नहीं फंसने वाले। ये कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये भी बनता है कि आखिर किस तरह से अधिकारियों ने इस जमीन को कब्जा करने की कोशिश की। जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो झारखंड के आम जनमानस का क्या हाल हो रहा होगा, ये आप सभी बखूबी समझ सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके जिले में भी इसी तरह से किसी भी जमीन पर बंदोबस्ती की जा रही है, किसी भी जमीन का जबरदस्ती कोई अधिग्रहण करना चाहता है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी आवाज बनने की हम कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।